बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलाम इस्मते ज़हरा की विर सदार सलाम। सलाम ममलकते गम की ताजदार सलाम। सलाम सिब्ते नबी की शरीक कार सलाम। सलाम जुरते हैदर की यादगार सलाम। वक़ारे मरियमो हव्वा सलाम हो तुझ पर। सलाम सानिये ज़हरा सलाम हो तुझ पर। जिगर पे अकबरो असगर के दाग उठाए हुए, ज़ईफ़ जिस्म पे दुर्रों के ज़ख्म खाए हुए, गिरानी रसनों तो आज़माए हुए, जो दर दिल में था उसको दवा बनाए हुए। सुबह दमिश्क चली हक़ की रोशनी लेकर, जो मर चुके थे खुद उनकी भी ज़िंदगी लेकर। कदम कदम पे मकासिद के अज़मतों का ख़याल, नफस नफस पे भतीजे के ज़िंदगी का सवाल। रिदा छिनी तो बढ़ा और इस्मतों का जलाल, खुले जो बाल तो निखरा हुसैनियत का जमाल। नकीब फ़तेह शहे मशरक़ैन बन के उठी, न थे हुसैन तो ज़ैनब हुसैन बन के उठी। सलाम हो हमारा आरिफ़ नबूवत व इमामत, इस्लाम की शैदा, इस्लाम पे कुर्बान। बल्कि यूँ कह दूँ कि इस्लाम जिसकी कुर्बानी का मरहून मिन्नत, जिसने आलम गुर्बत व मुसाफिरत और आलम मसाइब के हुजूम में इस्लाम की लाज रखी। वक्त की बात थी, पाबंद रसन थी ज़ैनब, वरना अब्बास से भाई की बहन थी ज़ैनब। वरना अब्बास से भाई की बहन थी ज़ैनब। सलाम हो हमारा मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। सलाम हो हमारा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम पर, जिसे रेग़ज़ारे करबला में रुला रुला के शहीद किया गया। आज इतना बड़ा मजमा ये सोगवार व आज़ादार करबला के मज़लूमों को रोने के लिए आए हैं। और क्यों ना आए, इसलिए कि याद आता है कि 28 रजब को एक काफ़िला बड़ी शान के साथ मदीने से चला था। एक काफ़िला ज़ैनब 18 भाइयों की बहन कहलाती थी। क्या शान थी इस काफ़िले की। हुसैन माँ की तुरबत पे थे, अम्मा खुदा हाफिज़, नाना खुदा हाफिज़, भैया खुदा हाफिज़। अजीज़ों आवाज़ आई तुरबत से कि 3 दिन से तेरी मादर को नहीं कब्र में चैन। शब को आई थी मेरे पास ये करती हुई बैन, घर मेरा लुटता है फरियाद रसूलुस क़लैन। घर मेरा छोड़ के जाता है मेरा लाल हुसैन। हुसैन मेरे लाल जाओ शरीयत को बचा लो। हुसैन आपको याद है जब मैं दीन की हिफाजत के लिए उठा था तो तन्हा ना उठा था, गोदी में आपको लिया था। उंगली पकड़े आपके भैया हसन थे, मेरे साथ मेरी बेटी जहरा थी। जहरा की पुष्ट पे मेरा पुष्पना अली था। ए मेरे लाल आप भी उठना तो नाना की शान से उठना, मुबाहिले के अंदाज से उठना, बच्चों को साथ लेकर उठना, ताकि करबला में हक़ व बातिल और इस्लाम व कुफ्र का आखिरी फैसला हो जाए। अजीज़ों ज़हरा का गरीब लाल अपने वतन अजीज़ को खुदा हाफिज़ कह रहे हैं। दरो दीवार से अलविदाल फिराक की सदाएं दरो दीवार को हिला रही हैं। एक बेटी है जो बीमार है, जो ये कहती है बाबा मैं आपके साथ चलूँगी, बाबा मैं मर जाऊँगी, बाबा मैं ये नहीं कहती कि अमारी में बिठा दो, बाबा मुझे फिज़ा की सवारी में बिठा दो, बाबा मैं तेरे असगर का झूला झूलाऊँगी, बाबा मुझे साथ ले करके चलो। हुसैन इब्न अली ने दुआ की, माबूद मेरी बेटी को सब्र अता कर दे। लो सोगवारों 28 रजब को काफिला बड़ी शान से मदीने से चला था। अजीज़ों उम्मत मुस्लिमा अपनी कुर्बानियों की रस्सियाँ पकड़े हुए काबे की तरफ जा रही थी।
हुसैन अपनी कुर्बानियों की उंगलियां पकड़े हुए करबला जा रहे थे। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम को सरजमीन करबला पे पहुंचे। 3 मुहर्रम को खेमे हटा दिए गए। 7 मुहर्रम को खेमों में पानी ख़त्म हो गया। 10 मुहर्रम को हुसैनी खेमे से अलतश की आवाज़ें आने लगी। लो सुबह आशूर नमोदार हुई। जहरा का गरीब लाल मैयतें उठाने लगा। किसी को रहम नहीं आया। इंसान अगर मुसीबत में हो तो सिर्फ इतना सा कह दिया जाए भाई क्या हुआ, तो उसके जख्मों का मरहम हो जाता है। लेकिन हाय रे गुर्बत हुसैन, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, मुझसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। लो हुसैन मैयतें उठाते रहे। अब्बास तराई पे सो गए। अकबर के सीने पे बर्छी की अनी टूट गई। क्या सुन रहे हैं आप अजीजों? जहरा का लाल मैदान मख्तल में रुला रुला के शहीद कर दिया गया। बेटी दरे खेमा पे 4 बरस की थी। बाप पसे गर्दन ज़िबा किया जा रहा था। दुनिया पूछती है कब तक रोगे, कब तक मातम करोगे, कब तक सीना जरी करोगे, कब तक ये जुलूस अज़ा, कब तक ये नौहों की आवाज़। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आप सबकी जानिब से नहीं रोते हैं, हम नहीं रोएंगे, हम नहीं करेंगे मातम, नहीं करेंगे मातम, नहीं रोएंगे हम। सिर्फ इतना बता दो, क्या एक बच्ची जिसका बाप मारा जाए उसे तमाचे लगाए जाते हैं? जिस घर में एक नहीं लाशें पड़ी हुई हों उस घर को आग लगाई जाती है? जिसका बाप बेटा मख्तल में बेकफन पड़ा हो उसके बेटे को कैदी बनाया जाता है? अरे 4 बरस की बच्ची थी, कुछ नहीं चाहिए था उसे, बाप का सीना चाहिए था। वो कहती थी नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। लो सोगवारों ताबूत के लिए आप आए हैं, ताबूत को कांधा देने के लिए आए हैं। खुदा कोई गम न दे, आओ शाम गरीबा का वो हौलनाक मंजर कि खेमे जल रहे हैं, खेमों से धुआं उठ रहा है। जिसे सूरज ने नंगे सर न देखा हो वो अली की बेटियां बेमकनो चादर खाक पे बैठी हैं। सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलामुल पा जो ज़हमत का से सलासिल है, मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है। सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर, अरे के जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर, सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर है। अरे बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर है। जनाब
दें तसल्लियों का पयाम, ना इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी, अरे तुम्हारी मांग भी उजड़ी है, गोद भी उजड़ी, बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। जब किसी घर में कोई मर जाए, जब किसी घर में कोई मर जाए, दुनिया गम बांटने को जाती है। हाय कितनी गरीब है ज़हरा, पुरसा लेने भी चल के आती है। आज ये इतना बड़ा मजमा अली की गैरतदार बेटी के गरीब भैया को रोने के लिए आया है। आज यह शब अकबर की जवानी का मातम, असगरे बेशीर के नन्ही से गर्दन पर चलने वाले तीर का मातम, ज़ैनब के औन मोहम्मद का मातम, बीबियों की बेरिदाई का मातम। हालांकि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि शायद मौसम भी ख़राब हो रहा है, लेकिन इतना तो यकीन है कि इस अज़ा को मौसम न रोक सका। औलादें बेच कर इस अज़ा का सिलसिला जारी रहा। मैं देख रहा हूँ इस वक्त छोटे छोटे बच्चे, हालांकि ये इनके आराम का वक्त था, इनसे किसने कहा कि तुम अपना आराम छोड़ करके यहाँ आ जाओ। शायद ये बच्चे आवाज़ देंगे। हमने माँ को रोते देखा है, वो या हुसैन कहने का सलीका सिखाती है, और वो ये कहती है कि रातों की तारीकी में 4 बरस की बच्ची जिंदान में हाय बाबा कह के रोती थी। उसके गरीब बाबा का मातम है। दुनिया वालों, बिहम्दुलिल्लाह मैं जवानों को देख रहा हूँ, वो तड़प के रो रहे हैं। नहीं, एक गुजारिश है, मेरी तरफ मुखातिब होइए, एक गुजारिश है, घुट घुट के न रोइएगा, घुट घुट के नहीं रोइए। देखिए, रोने वालों की किस्में होती हैं। एक वो होता है जब किसी हादसे को देखता है, महसूस करता है, शिरकत करता है, तो उसके आंसू, डबडबाई हुई आंखें। एक वो होता है कि जिसका पूरा रुखसार आंसुओं से तर होता है। एक वो होता है जो पछाड़े खड़ा होता है। किसी को पहचानने में देर नहीं लगती। हर इंसान ये कहता लगता यह है कि ये बेचारा उसका अपना है। लिहाजा ये इतना बड़ा मजमा अगर अपना न होता तो आराम कर रहा होता। खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला। कब्ल इसके कि ताबूत आए, आप सबसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम जब ये स्याह लिबास पहन लेते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। हम जब सड़कों पे, चौराहों पे, गलियों में निकलते हैं तो लोग देख के कहते हैं ये हुसैन का आज़ादार है, ये करबला के मज़लूमों को याद कर रहा है। आइए कब्ल इसके कि ताबूत ज़ियारत के लिए आएँ। मैं पूरे मजमे को मुखातिब करके एक आपकी खिदमत में एक वाक़या नकल करना चाहता हूँ। मुहर्रम करीब था। एक एम्बेसडर, सफ़ीर, राजदूत, हालांकि वो लेडी है, खातून है, औरत है, उसने देखा कि उसके उस एरिए में, उस इलाके में, उस दयार में कुछ लोग हैं जो स्याह लिबास पहने चले जा रहे हैं और अजीब कैफियत है उनकी कि चेहरे उनके आंसुओं से तर हैं, नंगे पैर, गरीबान चाक, हाय हुसैन की सदाएं बुलंद करते जा रहे हैं। उसने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि ये कौन लोग हैं।
उसने कहा लगता यह है कि मुहर्रम आ गया है। उसने कहा मुहर्रम? कहा हाँ। कहा सुना तो मैंने भी है। कहा हुसैन इब्ने अली की नवासे रसूल की प्रॉफिट के नवासे का गम मनाते हैं। उसने कहा अच्छा। पहला इत्तेफाक था उसका। उसने कहा कि इनका कोई ख़ास दिन, कोई ख़ास डे? उसने कहा हाँ आशूर का दिन। उस दिन इनके घर के बच्चे भी भूखे रहते हैं, पूरी रात जागते हैं, सरोसीना पीटते हैं, हुसैन की गुर्बत को याद करके रोते हैं। उसने कहा तो ठीक है, हमें बताना, उस दिन मैं ज़रूर शरीक होना चाहूँगी। अजीज़ो हुआ यूँ कि 10 मुहर्रम करीब थी, सेक्रेटरी ने कॉल की और ये बताया कि जुलूस निकलने वाला है। वो एम्बेसडर है, उसका अपना प्रोटोकॉल है। अपने प्रोटोकॉल के साथ वो आई, एक ऊंचे मकाम पे बैठ गई। लेडी है, ख्याल रहे, मुसलमान नहीं है। उसने अज़ादारों की कैफियत महसूस की तो उसने करीब से इसे महसूस करना चाहा। अपने बच्चों को लेके आई, मेरी तरफ देखिएगा, ऊंचे मकाम पे बैठ गई और उसने देखा कि जैसे ही टाइम हुआ, वक्त हुआ, वो दिया हुआ वक्त मुकम्मल हुआ। देखिए एक और गुजारिश है, जब भी आप कोई वक्त देते हैं जुलूस का, कोशिश किया कीजिए कि उस वक्त जुलूस लेकर सड़कों पे आ जाया कीजिए। जो मजलिस का वक्त दीजिए, उस मजलिस पे आप मजलिस को आगाज़ कर दीजिए। अब वो आके बैठ गई तो उसने क्या देखा, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जवान रोते हुए चले जा रहे हैं। उसने पूछा ये कहाँ जा रहे हैं? कहा ये हुसैनिया, इसे हुसैनिया, इमाम बारगाह, आज़ा खाना, टीयर्स हाउस यानी आंसुओं का घर कहते हैं, ये वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से जुलूस प्रोसेशन निकलेगा। कहा ठीक है। वो बैठ गई, माइक ऑन हुआ, तिलावत की आवाज़, जो मजलिस का हमारा पूरा एक फॉर्मेट है वो बयान करते हुए। थोड़ी देर बाद उसने रोने की आवाज़ सुनी तो घबरा के सेक्रेटरी की तरफ देखा। उसने कहा ये रो क्यों रहे हैं? सेक्रेटरी ने कहा लगता यह है कि शायद शहादत बयान की जा रही है। वाजीज़ों थोड़ी देर के बाद सरोसीना पीटने की आवाज़ें आने लगीं। अब वो बेचैन होकर कहती ये इतना तड़प के क्यों रो रहे हैं? कहा लगता यह है कि अब्बास का अलम आ रहा है। उसने कहा लगता यह है कि अब्बास, सेक्रेटरी बता रहा है कि अब्बास का अलम आ रहा है। उसने कहा ये अलम, उसने कहा ये सिंबॉलिक है, सांकेतिक है। का क्या? का हुसैन की फ़ौज का कमांडर गैरतदार अब्बास था, जो बच्चों के लिए पानी लेने के लिए गया था। मश्क में छुप के तीर चलाया गया, पानी बह गया। ये इतना वफादार और गैरतदार था कि इसने अपने रहवार और घोड़े को वापस किया, फरात की तराई पे आया, इसके बाजू कलम हो गए। जब ये अलम देखते हैं तो इन्हें करबला का वो अलमदार याद आ जाता है। थोड़ी देर बाद फिर सरोसीना पीटने की आवाज़ आने लगी। उसने कहा अब ये इतना तड़प के क्यों रो रहे हैं? का लगता यह है कि हुसैन के 18 बरस के बेटे का जनाजा आ रहा है। उसने अली अकबर की शहादत बयान करनी शुरू की। वो औरत थी, रोने लगी, उसका दिल पसीज गया, दिल भर आया, रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा लोग फिर चीखें मार के रो रहे हैं, सरोसीना पीट रहे हैं। उसने देखा तो घोड़ा चला रहा था। उसने कहा ये तो घोड़ा है, जानवर है, इसे देख के क्यों रो रहे हैं? कहा हाँ ये कोई आम घोड़ा नहीं है, ये हुसैन का अस्पे बावफा है। जब इंसान इंसानियत से गिर जाता है तो ये जानवर उसे आईना दिखाते हैं। ये हुसैन के साथ साथ रहा, इसे जब देखते हैं तो हुसैन की 4 बरस की बच्ची कदमों से लिपटी हुई याद आ जाती है। इसने अपने पेशानी पे खून मल के खेमे हुसैनी तक जा करके हुसैन की गुर्बत और शहादत की खबर दी थी। थोड़ी देर बाद जब तबर्रुकात का वो मेरी तरफ देखिएगा तारुफ कराता रहा कि इसी असना में उसने देखा कि लोग सरो सीना पीट के रो रहे हैं। उसने कहा अब ये इतना तड़प के क्यों रो रहे हैं? एक मरतबा वो देखते देखते अपने मकाम से बुलंद हो गई। कहा अरे ये तो बच्चों का झूलने वाला झूला है, ये इसे देख के इतना तड़प के क्यों रो रहे हैं? का हुसैन का 6 महीने का असगर था। खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। नहीं, आप अभी बहुत तड़पेंगे। मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ, रोने वालों, ये 1400 साल के बाद करबला बयान की जा रही है। उसने कहा कि ये तो बच्चों का झूलने वाला झूला। उसने कहा हुसैन का 6 महीने का बच्चा था, बहुत प्यासा था। वो मुंह ऐसे खोलता और बंद करता था जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल लिया जाए। का फिर का इसकी माँ ने कहा हुसैन सुबह से मैयतें उठा रहे थे कि मेरा बच्चा प्यासा बहुत है, लाखों की फौज है, शायद किसी का दिल पसीज जाए, बच्चे के लिए पानी की सबील करे।
कि गरीब बाप ने बेटे को अपनी आगोश में लिया, तेज़ धूप थी, बा के दामन में छुपा लिया। फौजें ये समझी कि हुसैन कुरान लेकर के आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही लाखों की फौज के सामने अबा का दामन हटाया तो क्या देखा, एक फूल था जो प्यास से कुम्हला चुका था। एक फूल था जो प्यास से कुम्हला चुका था। फिर हुसैन ने लाखों की फौज के सामने कहा कि यह बच्चा कई रोज का प्यासा है, इसे पानी दे दो। उससे एम्बेसडर पूछती है तो क्या वो पानी मिला? उसने कहा नहीं, पानी नहीं मिला। फिर एक ने टॉन्ट किया, तंज किया कि बच्चे के बहाने पानी। सुन रहे हैं आप? मैंने मसाइब पढ़ा, आपने सुना ही नहीं सुना आपने। अजीज़ों, 1400 साल के बाद सेक्रेटरी एम्बेसडर को करबला बयान कर रहा है। फिर हुसैन ने बच्चे को जलती हुई ज़मीन पे लिटा दिया। यहाँ पर हमारे बड़ी शख्सियतें अहले नज़र मौलाना मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब क़िबला, मैं जिन उलमा को देख रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, शबी अब्बास आरफी साहब, तमाम लोग इस वक्त नोहा पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, मसाइब पढ़ते हैं। इनसे पूछिए, मक्तल में नहीं मिलेगा, मक्तल में तलाश कीजिएगा, रिवायत में तो नहीं मिलेगा। हाँ, एक माँ की ममता बयान कर सकती है। सुनोगे क्या कहा उसने कहा तो फिर तो उस बच्चे की पीठ पे छाले भी पड़ गए होंगे। तो फिर तो उस बच्चे की पीठ पे छाले भी पड़ गए होंगे। का पानी मिला? का नहीं। का क्या किया उसने? का बच्चे को अपनी आगोश में उठा लिया। का पानी मिला? का नहीं, पानी नहीं मिला। का फिर अब सुनोगे क्या कहती है वह एम्बेसडर कहती, फिर से कितना पानी चाहिए था? एक कतरा पानी, एक कतरा पानी, एक बूंद पानी इसे मिल जाता तो इसकी प्यास बुझ जाती। अजीज़ों, वो पूछती पानी मिला या नहीं? तो अब सेक्रेटरी कहता है कि एक ने एक को इशारा किया, एक ने एक को इशारा किया। ये कहती है थैंक्स गॉड, मालिक तेरा शुक्रिया। क्या कहा उसने? एक ने एक को इशारा किया। ये क्या कहती है? थैंक्स गॉड, मालिक तेरा शुक्रिया। अब सेक्रेटरी रोने लगा। कि तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें तो कहा ना एक ने एक को इशारा किया। वो रो के कहता नहीं, पानी नहीं मिला। कहता नहीं, पानी नहीं मिला। का फिर का उसने एक बड़ा सा तीर उठाया। जैसे ही तीर का नाम सुना, ये एम्बेसडर बेहोश हो गई। सुना कुछ आपने? एम्बेसडर ने जैसे सुना वो बेहोश हो गई। अब जो बेहोश हुई तो सेक्रेटरी परेशान हो गया, उसने चेहरे पे पानी डाला, होश में आई तो बच्चों को कलेजे से लगा के कहती है कि मुझसे ये ना कहना कि ये भी मारा गया, मुझसे ये ना कहना कि ये भी मारा गया। मैं कहूँगा बीबी, 1400 साल के बाद तुम सुन के बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। आओ देखो, यहाँ जनाजे आ रहे हैं, एक घर के जनाजे हैं, एक घर के जनाजे। अल्लाह, माएँ बेचैन तड़प रही हैं, हुसैन मैयतें उठा रहे हैं। ये करबला है, करबला। ये आज़ाद यूं ही नहीं रोते हैं, रुलाया गया है, सताया गया है। अल्लाह अकबर, क्या क़यामत है। रोने वालों, बचन लम्हे में जनाजे आने वाले हैं, शबीह ताबूत आने वाले हैं। मुझे नहीं पता आप कैसे इस्तकबाल करोगे। हाँ हाँ, एक जनाजा होता तो मैं कुछ न कहता, 18 जनाजे हैं, 18 जनाजे। किस घराने के हैं? बीबी ज़ैनब की पहचान 18 भाइयों की बहन है। अल्लाह अकबर। अब ज़ैनब बिन भाई के कहलाएगी। सुना कुछ आपने? ज़ैनब बिन भाई के कहलाएगी। बस 2 मिसरे पढ़ता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये इत्तला मिले कि ताबूत ज़ियारत के लिए आने लगे हैं। अजीज़ों, लीजिए, अब ताबूत आमादा हैं, आप इंशाल्लाह ज़ियारत करोगे। सरो सीना पीटना, मगर जब ताबूत दिख जाए तो उस गरीब को सलाम कर लेना कि जिसके हाथों में हथकड़ी थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, गले में तोक़े खारदार थी, जो मख्तल से रुला के भेजा गया है। आवाज़ देता था, माफ़ कर देना, अगर कैदी न होता तो जनाजे उठाता। अल्लाह अकबर। हाँ, यही पुरसे का हक है। लो रोने वालों, सलाम हो हुसैन गरीब की गुर्बत पे। अब मैं आपकी खिदमत में सबसे पहले 2 जनाजे लाने की गुजारिश करने वाला हूँ। 2 जनाजे। सफ़र करते हैं आप? हाँ हाँ, कौन सफ़र नहीं करता है। आप जब सफ़र करते हैं, किसी मंजिल पे पहुँचते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि कोई ऐसी इत्तला मिले कि जिससे राहत मिले,
ज़हरा का लाल 28 रजब को मदीने से चला है। ज़मीन करबला के करीब थे, अर्ज़ नैनवा के करीब थे कि बार बार आप कूफे की तरफ देख रहे हैं। कूफे की तरफ से एक अरब आता नजर आया। उससे पूछा, भाई तू किधर से आता है? उसने कहा, मैं कूफे की तरफ से आ रहा हूँ। क्या कूफे से कोई खबर है? वो रो के कहता, हाँ, मुस्लिम का लाशा कूफे की गलियों में फिराया जा रहा है। ज़हरा के गरीब लाल ने तड़प के रह गया, हाय मुस्लिम का लाशा कूफे की गलियों में है। बुलाया किसे? मुस्लिम की बेटी को, जानू पे बिठाला, सर पे शफ़क़त से हाथ रखा। इस्मत के घराने की पली हुई बच्ची थी। उसने गरीब ज़हरा की तरफ देख के आवाज़ दी, आका ऐसे तो प्यार यतीमों को किया जाता है, मेरे बाबा की खैर तो है। हाय ज़हरा का लाल क्या जवाब दे। अल्लाह अकबर। मैं कहूँगा मुस्लिम की बेटी खुश नसीब हो, कम से कम बाप मारा गया तो सर पे हुसैन ने शफ़क़त से हाथ रखा है। हाय ऐसी गरीब की बेटी के रुखसार पे तमाचों के निशान होंगे। लो रोने वालों ज़रा उस तरफ देखिए, दो जनाजे एक साथ ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम, मोहम्मद इब्न मुस्लिम के जनाजे आ रहे हैं। शबीह ताबूत का इस्तकबाल करना याद आया। शाम गरीबा का वो हौलनाक मंजर, लाशों के दरमियान अली की बेटियां बेमकनो चादर बैठी रही। आ रहा है जनाजा। ए मुस्लिम के नौनिहालों, आज जितने आजादार तुम्हारी यतीमी का मातम करने आए हैं, वो देखो आ गया जनाजा। पीटो सरो सीना, अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम का ताबूत आ रहा है। खुदा कोई गम न दे रही है क्या? ये फूल बरस रहे हैं। हाँ हाँ, कोई पत्थर नहीं मार रहा है। सलाम हुसैन इब्ने अली पर बाजारों में पत्थर मारा जाता था। आओ अली की बेटियों, तुम्हारे जख्मों का मरहम है। बीबी आओ, तुम्हारे उजड़े घर का मातम है। ए मुस्लिम इब्ने अकील, तुम्हारे बेटों ने जामे शहादत नोश किया, सुरखरू कर दिया है। अल्लाह मैयत उठाने वाला गरीब हुसैन है। लो सोगवारों, ये दो जनाजे बड़ी शान के साथ आ रहे हैं। हाय ये बेकफन मैयतें खाके करबला पे पड़ी रही। लो ताबूत आ गए, सरो सीना पीटो। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। ये जनाजे आ रहे हैं। गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत देर से आप आंसू बहा रहे हो, सरो सीना पीट रहे हो, जरा इस ताबूत को वहीं रोक दीजिए। ये जो ताबूत लिए हैं ना, इनसे गुजारिश है उसी मकाम पे ठहर जाएं। अब जरा उस तरफ देखिए, ये मुस्लिम के बेटों के जनाजे हैं। जरा उधर देखिए, अकील के बेटों के जनाजे आ रहे हैं। सलाम हमारा, ये अकील का लुटा हुआ घर है। हाय हुसैन अकेले मैयतें उठा रहा है। अकील के बेटों के जनाजे आने वाले हैं, सरो सीना पीट रहे हैं। हाय कैसी कयामत है। बतूल का ये घर, लाओ वो जनाजे अकील के नौनिहालों के। जाफर इब्ने अकील, अब्दुल्ला इब्ने अकील, मोहम्मद बिन सईद बिन अकील, अल्लाह अकबर। अकील के नौनिहालों के जनाजे आने वाले हैं। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। गुजारिश है, मेरी आवाज पहुंच रही है। अल्लाह अकबर। अकील सलाम हो आप पर। क्या दिलेरी की जंग लड़ी है बच्चों ने। ए अकील, आपके बेटों ने हुसैन के कदमों में जान कुर्बान कर दी। सलाम हो हमारा अकील के नौनिहालों पर। सलाम हो हमारा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अकील पर। लीजिए सोगवारों, मुस्लिम के बेटों के जनाजे, अकील के नौनिहालों के ताबूत। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ताबूत आ जाना चाहिए था, शायद इसलिए नहीं आया है कि आजादारों ने रोका होगा, लिपट के बैन कर रहे होंगे। हाय कैसी गुर्बत है। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम है करबला के। ए मेरी पर्दादार बहनों, तुम तक आवाज पहुंच रही होगी, यकीन है मुझे। खुदा करे तुम्हारा घर आबाद रहे। ये जवान सरो सीना पीट रहे हैं। आ गया अकील कि वो देखिए, ये दो जनाजे अभी यहाँ हैं, वो चार जनाजे सामने आ रहे हैं। सलाम हो अकील। मख्तले करबला पे सलाम, रेगजारे करबला पे सलाम। ए अर्ज नैनवा, तेरी आगोश में ज़हरा का लाल है।
कैसी मेजबानी हुई है, ये कैसी मेजबानी है। अल्लाह अकबर। रोने वालों, आपके दरमियान ये जनाजा जाफर इब्ने अकील, अब्दुर्रहमान का बिन सईद बिन अकील, मोहम्मद बिन सईद बिन अकील के ताबूत आ रहे हैं। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। हाय अली की बेटी शाम गरीबा लाशों के दरमियान थी। हाय कैसी शहादत है, शहादत का बाजार गर्म है। मुझे नहीं पता ये जनाजे कितने लोगों ने मिलके उठाया है। अल्लाह कुछ याद आया आपको? जहरा का लाल अकेले मैयतें उठा रहा है, किसी को रहम ना आया। लीजिए वो 4 जनाजे हैं। मुझे नहीं पता इतने बड़े मजमे में किसी गैर कौम का कोई आया होगा तो ये पूछेगा क्या ये एक घर के जनाजे हैं? उसे कह देना हाँ हाँ ये एक घर के जनाजे हैं। उठाने वाला इन मैयतों को अकेला हुसैन है। लीजिए सोगवारों, आपके दरमियान हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम, हजरत जाफर इब्ने अकील, अब्दुर्रहमान इब्ने अकील, मोहम्मद बिन सईद बिन अकील के ताबूत ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। बढ़ के अदब व एहतराम से, ये जाए अदब है, मकाम अदब है। अल्लाह आज इस एहतमाम में कितने मेहमान आए होंगे। मुझे यकीन है बकी से टूटी हुई पसलियों वाली शहजादी अपने गरीब लाल का पुरसा लेने आई होगी। सोगवारों, आपने अब तक 5 जनाजे और 5 ताबूत ज़ियारत के लिए आपके दरमियान लाए गए हैं। मेरी गुजारिश है खुदा आपको कोई गम न दे, कि कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। अरे मुझे कह लेने देते, वो 2 जनाजे आ गए हैं। किसके हैं पता है आपको? ज़ैनब का मरसिया सुनो, आवाज आ रही होगी। भैया बिन बेटों के कहलाई तो कहलाई मैं, लेकिन भैया बिन बेटों के कहलाई तो कहलाई मैं, लेकिन बिन भाई के कहलाई तो मर जाएगी ज़ैनब। लो ज़ैनब के ओनो मोहम्मद के जनाजे आ रहे हैं। हाय वो बच्चे जो रुखसत होके मैदान मख्तल में गए थे मगर लौट के आए तो माँ ने मुसल्ला बिछाया है। ए ओनो मोहम्मद माफ करना, माँ रो न सकी मगर लौट के जब मदीने जाएगी वीरान आंगन होगा, छोटे छोटे मुसल्ले होंगे, आवाज देगी ओनो मोहम्मद ये माँ तुम बिन जिंदा रह के क्या करेगी। ज़ैनब ने कहा ओनो मोहम्मद घर कर गए वीरान मेरा ओनो मोहम्मद। पहलू में जो तुम होते तो सोती थी सुकून से, अरे नींद आएगी अब कैसे भला ओनो मोहम्मद। क्या रूठ के माँ दर से खफा हो गए प्यारो, अरे हो जाए ये माँ तुम पे फिदा ओनो मोहम्मद। अरे घर मेरा हमेशा के लिए कर गए बर्बाद, आबाद हुई करबो बला ओनो मोहम्मद। बालों से छिपा मजलूम करबला बीबी ज़ैनब के ओनो मोहम्मद के ताबूत की ज़ियारत कर ली। कुछ नजर आया आपको? वो देखिए सामने फिर जनाजे आ गए हैं। खामोश रहिए, आवाज आ रही होगी कोई मुझे उम्मुल बनीन कह के ना बुलाए। हाय अब्बास की माँ मरसिया पढ़ रही है,
अल्लाह अकबर। बशीर ने मदीने में ऐलान करना शुरू किया, मदीने वालों, मदीना रहने के लायक न रहा, हुसैन शहीद कर दिए गए। अरे कैसी कयामत आई है, माँ को यकीन नहीं आता है। नजफ का रुख करके कहती, सुना अली कुछ आपने, हुसैन मारे गए, कभी भी क्या कहना चाहती हो? कल लगता ऐसा है कि शायद इन बच्चों ने वफा न की। कन्ना बीबी ऐसा न कहो, तुम्हारे बच्चों ने हक़ वफा अदा कर दिया। अजीजों का पहले मुझे ये बताओ कि पहले हुसैन मारे गए या पहले मेरे बच्चे मारे गए? आवाज दी बीबी, पहले तेरे बच्चे मारे गए हैं। जैसे इस शहादत की खबर सुनी है, ये बीबी आई बकी में, बिनते रसूल की तुरबत के पायती बैठ गई। आवाज देती है, बीबी मेरे बच्चों से राजी तो हो? नागा कब्र जहरा से आवाज आई होगी, ए उम्मुल बनीन, जो मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा। उम्मुल बनीन, मैंने तुम्हारे बच्चों को आवाज अलातश पे तड़पते देखा। ए उम्मुल बनीन, तुम्हारे बच्चों ने हक़ वफा अदा कर दिया। ए उम्मुल बनीन, तुम्हारे बच्चों ने जाम शहादत नोश की। लो बीबी उम्मुल बनीन के बेटों के जनाजे हैं। अल्लाह अकबर। आप सलाम कीजिए, सरो सीना पीटिए। इमरान इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, जाफर इब्ने अली, अल्लाह अकबर। यह ताबूत आपके दरमियान, बीबी उम्मुल बनीन का आंगन वीरान हो गया। बीबी के बच्चों ने जाम शहादत नोश की। दुनिया वालों, जरा एक नजर सारे जनाजों पे देखा कुछ आपने? कितने जनाजे आपके दरमियान हैं? याद आया कुछ आपको? आए जो मातम करने वाले थे उनके खेमे जला दिए गए हैं। खाके करबला पे बैठे अपने वारिसों को रो भी नहीं पाते हैं, जब रोते हैं तो ताजियाने लगाए जाते हैं। अजीजों, कयामत सरो सीना पीटिएगा, इसलिए कि जिस गरीब का जनाजा आ रहा है, जिस मजलूम का जनाजा आ रहा है, उसकी उम्र सिर्फ 13 साल है। नहीं, क्या सुना आपने? बन के कासिम गया था, तकसीम होके लौटा है। अल्लाह अकबर। अरे बन के कासिम गया था, तकसीम होके लौटा है। आने वाला है हजरत कासिम का जनाजा। ए कासिम, हुसैन इजाजत न देते थे, बार बार पूछते थे, चचा जान महजर शहादत में मेरा नाम है या नहीं है? हुसैन हर बार वापस कर देते थे। आखिर रोता हुआ अम्मा के करीब आया, आवाज दी, अम्मा क्या यतीमों की कुर्बानी कबूल नहीं होती? हाय माँ तड़प के रह गई। आवाज दिया, पर्दे में मलबूस हुई, आका हुसैन के हुजूर हाजिर हुई। आवाज देती, आका क्या बेवा की कुर्बानी कबूल नहीं होती? लो कासिम को मिल गई इजाजत। हुसैन ने घोड़े पे सवार किया, आखिरकार बच्चे का गरीबान चाक किया। कासिम ने पूछा, चचा जान कहे बेटा, अरब का दस्तूर ये है कि गरीबान चाक होता है तो फौजें रहम करती हैं, लेकिन क्या खबर थी कि कासिम के लाश के टुकड़े खेमे में आएंगे। हुसैन मख्तल में आवाज दे रहे थे, कासिम कासिम कासिम। जब कोई जवाब न मिला तो आवाज दिया, तुझे इमाम वक्त आवाज दे रहा है। लाश के टुकड़े बुलंद हुए। हाय फरवा का नसीब, वारिस के जिगर के टुकड़े गिरे थे, बेटे की लाश के टुकड़े हैं। कासिम अकेला नहीं है, कासिम के साथ भाइयों के जनाजे भी आ रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला रजी और अब्दुल्ला अकबर का हाय बाप के जनाजे पे तीर था, बेटे की मैयत आ रही है। काहे नाला कासिम, क्यों है छोटा तेरे कद से तेरा लाशा कासिम। अरे फूल से जी मुँह पे घोड़े तेरे दौड़ाए गए, तुझ पे इस सिल में अजब को
सोगवारों, आका हसन की जान कासिम का जनाजा अपने कांधों पे लिए रोने वाले सोगवारों, कलेजे पे हाथ रख लो, इसलिए कि अब उस गरीब व वफादार का जनाजा आ रहा है। नहीं, मेरी गुजारिश, अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो चंद लम्हों के लिए उस जनाजे को उसी जगह पे रोक लेना। मैं सारे सोगवार और आज़ादार से चाहूँगा एक लम्हे के लिए आप मेरी तरफ देखें, इसलिए कि हक़ है कि इस गरीब का मातम किया जाए। मैंने गरीब यूँ नहीं कहा है, गरीब यूँ नहीं कहा है। अजीज़ों, मैं आप मातमी सोगवारों से एक सवाल करूं, हक़ है पूछूं आपसे? मुझे इतना बता दें कि करबला में 2 जनाजे खेमों पे नहीं गए हैं। 2 जनाजे खेमे नहीं गए ना? किसका जनाजा? इतने बड़े मजमे में बच्चा भी बोल उठेगा, अब्बास का जनाजा नहीं गया था, गाजी का जनाजा नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? का गाजी ने यह कहा था मेरी लाश को खेमे पे लेके न जाना। क्यों? इसलिए कि बच्चे सूखा हुआ मशकीज़ा लिए दर खेमा पे बैठे इंतज़ार कर रहे थे। मैं एक फ़िक्रा इजाज़त है तो मैं कह दूं आपकी खिदमत में, हाँ हाँ इसीलिए नहीं गया था। लेकिन मैं आपकी खिदमत में एक बात कहूँ, एक वजह ये थी, अगर चोट लगे तो मुझे माफ़ कर देना, एक वजह तो ये थी। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि गयूर है अब्बास, दुनिया को इताअत इमाम का सलीका सिखा रहा है। फ़रात की तराई पे बाजू कलम हो गए। इतने बड़े मजमे में अभी आपसे कोई आहिस्ता से आके सिर्फ इतना सा कह दे, भाई तुम यहाँ हो, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, हमें अपने सीने पे हाथ रख के सिर्फ इतना सा बता दे कि आपकी कैफियत क्या होगी। अरे भाई है, भाई की खबर मिलते ही हर भाई बेचैन हो जाता है। अरे वो तराई पर है जिसने भाई को भाई कह के ना बुलाया, आका कह के बुलाया हो। वो बच्चों के लिए पानी लेने के लिए गया है, वो देखिए अलम आने वाला है, आ गया। मेरी गुजारिश उसी जगह पे रोक लें एक लम्हे के लिए, ताकि मैं मसाइब में इतनी दूर से सिर्फ मसाइब पढ़ने के लिए आया हूँ, ताकि तबर्रुकात का इस्तकबाल का जो हक़ है वो हक़ अदा कर सके। मेरी गुजारिश है, मेरी तरफ देखिए। लाशा खेमे पे नहीं गया, क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया था, इसलिए नहीं गया था, अब्बास ने यह समझा और महसूस किया कि अगर एक मैयत खेमे पे गई तो हुसैन को कई जनाजे बैक वक्त उठाने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर! वो देखो क्या शान है, अलम आ रहा है, अलमदार का अलम है, वो जनाजा आ रहा है। ए अब्बास, अरे बहन को बहुत बेचैनी है कि भाई का कद बड़ा था, तुरबत छोटी है। भाई का कद बड़ा था, तुरबत छोटी है। गाजी तुमने कहा था मेरी लाश को लेके खेमे पे न जाना। ए गाजी, बहनें बहुत बेचैन हैं, आजादारों ने जब से सुना है तड़प रहे हैं। गाजी, तुम्हारा ये शान जनाजे की है। आओ अलमदार, आजादार मातम कर रहे हैं, बहनें फरियाद कर रही हैं। देती थी सदा ज़ैनब रोकर, अरे क्या इसी दिल के लिए मांगी थी बाबा ने दुआ। ये ताबूत को यहीं रोके, यहीं रोकिएगा ताबूत को एक मिनट के लिए। ये इस्तकबाल करेगा इमाम मजलूम के ताबूत का। क्या इसी दिल के लिए मांगी थी बाबा ने दुआ, आके परदेश में हो जाओगे तुम हमसे जुदा, सोते हो चैन से दरिया के किनारे भैया, अरे क्या सुनाई नहीं देती तुम्हें हलमिल की सदा।
अरे भाई को भूल गए, ध्यान न बहनों का रहा, याद आया न कोई पाई जो दरिया की हवा। हाय किस दिल से किया तुमने गवारा भैया, अरे हर तमाचे पे सकीना ने तुम्हें याद किया अब्बा। जब छीन गए कानों से गोहर, अरे क्या इसी दिल के लिए साथ बहन थी आई। आ गई नींद जो दरिया की तराई पाई, फिर पलट कर हमें सूरत भी नहीं दिखलाई। अरे आ गया रन से अलम तुम नहीं आए भाई अब्बा। फटता है मेरा सदमे से जिगर अब्बा। ज़ैनब के दोनों हाथ पसे पुश्त बंधे थे, ज़ैनब के दोनों हाथ पसे पुश्त बंधे थे। वो ऐसे गिरी जैसे कि अब्बास गिरे थे। 11 मुहर्रम को अब्बास गाजी जिसे सीने से लगा के रखते थे, उसके रुखसारों की रंगत बदल चुकी थी। गाजी उसके कानों से बहता हुआ ताज़ा लहू था। गाजी वो सिसकियाँ ले रही थी, वो यही कहती थी चचा तराई से लौट आओ। 11 मुहर्रम को जब असीर करके ले जाया जाने लगा तो सज्जाद गरीब सकीना के करीब पहुँचे और आहिस्ता से कहते बीबी सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से, सज्जाद ये कहते थे सुनो कलेजे पे अजीजो, गाजी के ताबूत पे नज़र अलम पे नज़र रहे। ये फ़िक्रा और ये मिसरा सुन लीजिए कि सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से चुपचाप गुजर जाना अब्बास के लाशे से, चुपचाप गुजर जाना अब्बास के लाशे से। अजीज़ों जलता हुआ खैमा था, खैमे से धुआं उठ रहा था। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि खैमे से एक बच्चा बड़ी तेज़ी के साथ बाहर निकला। वो पूछता है मुझे फरात का रास्ता बता दो। इसे यकीन था कि इस बच्चे को प्यास लगी है, बच्चे को फरात का रास्ता बचाया। वो बच्चा तराई पे पहुंचा मगर पानी की तरफ देखा भी नहीं उसने एक मर्तबा देखा, उसकी आंखों में रोशनी आ गई। उसने कहा अब्बास चलो खैमे जल रहे हैं, जरा देखो अब्बास की शहादत के बाद क्या कयामत आ गई। वो कुछ नजर आया, उस तरफ देखिए जवानों कलेजे पे हाथ रखना, जरा लैला बीबी तुम्हारे 18 बरस के बेटे की मैयत आ रही है। ए लैला जिसके सर पे सेहरा बंधना था, हाय वो रेगजारे करबला में सीने पे बर्छी खा के सो गया। आ गई अकबर की मैयत। ए अकबर गरीब बाप ठोकरे खा रहा है। अली अकबर कहती थी माँ खूब भरी मैयत से लिपट कर है अली अकबर। अरे अरमान थप है लाऊंगी पो
शाह के शहानी अफसोस की रास आई ना तुझ को ये जवानी कैसा था मुक़द्दर है अली अकबर। अरे माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी। गुजारिश है गाजी के ताबूत कांधों पर ये उठाने दोनों वालों ताबूत ठहर यही जाओ। रोकेंगे दोनों ताबूत। अभी जनाब लेस्कर का झोला बरामद होगा। ये दोनों ताबूत इमाम हुसैन की सवारी का इस्तकबाल करेंगे। जैसे करबला में जनाब अली अकबर जनाब अब्बास आगे आगे चलते थे ना इमाम गरीब के, ऐसे ही ये सवारी का इस्तकबाल करेंगे दोनों ताबूत। सोगवारा ने इमाम मजलूम करबला 32 बरस के अब्बास 18 बरस का अकबर गरीब हुसैन ने मैयतें उठाई हैं। अब ज़रा उस तरफ देखिए अजीज़ों, दुनिया सवाल कर रही है और ये पूछ रही है, हमें फ़ख्र है अपने मुल्क भारत देश पर कि जहाँ पे हमारे सनातन धर्म की हमारी हिंदू बहनें हमने देखा है 10 मुहर्रम को पानी और शरबत लिए सड़कों पे बैठी रहती हैं। उनसे पूछो बहनों तुम क्यों बैठी हो, तो आवाज़ देती कि हमने सुना है कि बाबा हुसैन का 6 महीने का बच्चा प्यासा मारा गया। अगर ये हुसैन इब्ने अली भारत आ जाते तो ये 6 महीने का बच्चा प्यासा न मारा जाता। वे दुनिया वालों, ये असगर बेशीर, असगर की सारी उम्र सफ़र में गुजर गई। ये वो अली है जिसको कभी घर नहीं मिला। हाय असगर बेशीर का झूला आने वाला है। अजीज़ों सबकी मैयत है, असगर का झूला है। मीर अनीस अल्लाह मकामहु रकम करते हैं, ये दुर्रे नजफ है, अभी याकूत बनेगा। जिस झूले में झूला है वो ताबूत बनेगा। ए रबाब, गले हुए गहवारे की जली हुई लकड़ियां, सकीना के कानों के गोशवारे। नन्ही सकीना कहती अम्मा भैया को तुरबत से बाहर निकाल लिया। हाय 6 महीने का बच्चा जिसे 2-2 बार नहर किया गया, उसी बेशीर का झूला आ रहा है। करबला फूल सा नाजुक है ये, धूप में कुंभलाएगा। अपने झूले की तरफ ये अब कभी ना आएगा। खाक पर सो जाएगा। अरे ये अमानत है मेरी, दुख जाए ना जख्मी गला। ऐ ज़मीने करबला। मेरी गुजारिश है उसी मकाम पे आपके सामने आप मंजर देखिए। असगर बेशीर का झूला है, गरीब बाबा की सवारी आने वाली है। सलाम हो हमारा हुसैन गरीब पर, जिसे रेगज़ार करबला पे रुला रुला के शहीद किया गया है। अल्लाह 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। ए लईनों तुम्हें रहम ना आया। अरे जिस गरीब ने सुबह से मैयतें उठाई, अकबर की मैयत, कासिम की मैयत, आनो मोहम्मद की मैयत, अल्लाह अकबर। हाय वो बहन बिन भाई के कहलाएगी। बतूल की आवाज़ मैदान मख्तल में गूंज रही है। ए मेरे लाल, मैंने चक्कियाँ पीस पीस के पाला था। सकीना की आवाज़ है, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा। मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। ए रोने वालों
जरा उस तरफ देखो, ये जनाजे हैं अब्बास गाजी का, अकबर का जनाजा। सलाम खाक नशीनों पे सो गवारों का, सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलामुल पा जो ज़हमत कसे सलासिल है, मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है। सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर, अरे के जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर, सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर है। अरे बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर है। जनाब मादरे बेशीर को भी सब का सलाम। अजीब वक्त है क्या दे तसल्लियों का पयाम, ना इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी, अरे तुम्हारी मांग भी उजड़ी है, गोद भी उजड़ी। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलामे आखिर है। सलाम खाक नशीनों पे सो गवारों का, सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलाम
ज़हमत का से सलासिल है, मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है। सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर, अरे के जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर, सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर है। अरे बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर है। जनाब मादरे बेशीर को भी सब का सलाम। अजीब वक्त है क्या दे तसल्लियों का पयाम, ना इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी, अरे तुम्हारी मांग भी उजड़ी है, गोद भी उजड़ी। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। तुम्हारे गुलाम हाजिर है। अरे बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर है। जनाब मादरे बेशीर को भी सब का सलाम। अजीब वक्त है क्या दे तसल्लियों का पयाम, ना इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी, अरे तुम्हारी मांग भी उजड़ी है, गोद भी उजड़ी। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो
चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। हुसैन जब के चले बादे दोपहर रन को, कोई न था जो संभाले रकाब तोसन को। सकीना थामे खड़ी थी अबा के दामन को, हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। ना हंस रहा था कोई शाहे करबलाई को, फ़कत बहन ने किया था सवार भाई को। सो गवारों, खुदा आप सबको हयात सेहत और सलामती अता करे। गरीब ज़हरा की गुर्बत बेकफन लाशा रेगज़ार करबला पे पड़ा था। आओ शहज़ादी जिसे चक्कियाँ पीस के पाला था, उस गरीब की सवारी जिस पे ये आज़ादार और सोगवारों ने मातम किया। पदों से 4 लम्हे के लिए मैं आपकी खिदमत में ताकि आंसुओं का नजराना आप पेश कर रही हैं। अजीज़ों, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बिन्त रसूल बीबी की रिहलत के बाद बीबी ज़ैनब का अक़्द हज़रत अब्दुल्ला से हज़रत अमीर ने किया। तारीख़ कहती है कि बीबी के अक़्द होने के बाद हज़रत अमीर घर में दाखिल हुए, बीबी फ़िज़्ज़ा को देखा। आवाज़ दी, फ़िज़्ज़ा क्या मेरे बच्चों ने तुम्हें माँ जैसी मोहब्बत नहीं दी? फ़िज़्ज़ा ने आवाज़ दिया, शहज़ादी क्यों नहीं, माँ जैसी मोहब्बत बच्चियाँ करती हैं। आवाज़ दिया, फ़िज़्ज़ा तुम्हें तो अरब का दस्तूर पता है कि बेटियाँ रुखसत होकर जब अपने घर जाती हैं तो माँ बेटियों से मिलने के लिए जाती है। ए फ़िज़्ज़ा, ज़ैनब के सर पे माँ का साया नहीं है, क्या मिलने न जाओगी ज़ैनब से? बीबी फ़िज़्ज़ा पर्दे में मलबूस होकर हज़रत अब्दुल्लाह के घर आई तो क्या देखा, अली की बेटी ज़ैनब मुसल्ले पे बैठी रो रही है। आवाज़ दिया, शहज़ादी क्या अम्मा की याद आ रही है? आवाज़ दी, अम्मा मेरी माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, कभी भी इतना तड़प के क्यों रो रही हो? आवाज़ दिया, शहज़ादी रो के कहती, अम्मा आज 3 दिन हो गए मुझे मेरा भैया हुसैन नज़र नहीं आया। अम्मा मैं भैया के बग़ैर हुसैन के एक लम्हा ज़िंदा नहीं रह सकती। बीबी फ़िज़्ज़ा आई बैतुश शरफ में तो क्या देखा, हुजरे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। आका हुसैन आंसुओं से रोते थे। आवाज़ दिया, शहज़ादी वहाँ रो रही हैं।
आप यहाँ आंसू बहा रहे हो। आवाज़ दिया, अम्मा 3 दिन हो गए मुझे मेरी बहन ज़ैनब नज़र नहीं आई। सवारी का इस्तकबाल किया था ना आपने। 11 मुहर्रम को ज़ैनब के हाथ पसे गर्दन बंधे थे। बीबी बिन भैया के कैसे रहोगी? ज़ैनब बिन भाई के सफ़र कैसे तय करोगी? ज़ैनब अब बिन भाई के कहलाओगी। हाय क्या क़यामत थी। 11 मुहर्रम को अली की बेटी हुसैन की बहन अपने गरीब भैया के लाशे पे खड़ी कहती थी, अम्मा तेरे बच्चे कितने गरीब हैं। अम्मा ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है, भैया बेकफन पड़ा है। अल्लाह अकबर। भाई के लाशे पे एक वादा किया, भैया जा तो रही है ज़ैनब मगर एक वादा करके जाती है, भैया तुम्हारी मजलूमी को दुनिया तक न पहुंचा दूं तो मुझे ज़ैनब न कहना। सोगवारों, रिहाई के बाद जिंदान शाम में ये कायनात के अकेले कैदी हैं कि जिन्हें जब रिहाई की खबर मिली तो खुश नहीं हुए। आवाज़ दी, सज्जाद पहले सफ़े मातम बिछाओ, हम अपने गरीब भैया पे रोना चाहते हैं, हम अपनों पे आंसू बहाना चाहते हैं। लो सोगवारों, उसी बीबी के जख्मों का मरहम आज ये तबर्रुकात, ये रौनक़े अज़ा, ये फर्श अज़ा, ये नौहो मातम की आवाज़, खुदा सलामत रखे इन सोगवारों को, कोई गम न दे। मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या दिल भर गया आपका? कितने दिन बचे हैं मुहर्रम के? अय्याम अज़ा के कितने दिन बचे हैं? कितने दिन बचे हैं? दिल भर गया? कि अगर दिल ही भरा होता तो ये ताबूत यूं क्यों उठाते? शाहजादी दुआ है, ये अज़ादार तड़प रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ आप सब आमीन कह देना। मैं दुआ करता हूँ आप आमीन कहना। खुदाया ये रोती हुई आँखें, ये अज़ादार, ये सोगवार, माबूद ये जो जवान रो रहे हैं, खुदा करे इनके सामने इनका बूढ़ा बाप ठोकर खा के न गिरे। कहिए आमीन। खुदा करे किसी भाई के सामने उसकी बहन की चादर न छीनी जाए। खुदा करे किसी बहन के सामने उसके भाई को कैदी न बनाया जाए। खुदा करे किसी घर में एक वक्त में कई जनाजे ना आए। खुदा करे किसी बहन को भाई के सामने तमाचे न लगाया जाए। कहिए आमीन। आप बाद में कहेंगे, अल्लाह जाने टूटी हुई पसलियों वाली शहजादी आपसे पहले कह रही होगी आमीन आमीन आमीन। सलामत रहो सोगवारों, तुमने हक़ गिरिया अदा कर दिया, तुमने मेरे गरीब लाल का मातम किया। खुदा करे तुम्हारा घर आबाद रहे, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। एक फ़िक्रा मुझे और कह लेने दीजिए, इसलिए कि तामिल हुक्म में लंबा सफ़र तय करके सिर्फ आपके दरमियान, हालांकि दिल था कि ताबूत और तबर्रुकात पे मसाइब के कुछ फ़िक्रे अर्ज़ करता, लेकिन आपकी ये तड़प, आपका ये शौक़, आपका ये सलीका, मासूमा आप सबको हयात अता करें। मगर जवानों, एक बात का ख्याल रखना, कभी ये मत सोचना कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा है। नहीं, देखने वाले देख रहे हैं। इस अज़ा के ज़ामिन का नाम है अब्बास। कटे हुए बाजुओं से इस अज़ा की हिफाजत करता है। कटे हुए बाजुओं से अज़ा की हिफाजत करता है। सलाम उस गाजी पर बस एक वाक़या छोटा सा नकल करके ख़त्म दुआ। खालिक आप सबको हयात, सेहत व सलामती अता करे। अजीज़ों, दुआ कीजिए। इस वक्त तो आपने सवारी का इस्तकबाल किया, ताबूत का इस्तकबाल किया, क्या तड़प नहीं है करबला जाने की? कौन है जो करबला जाना नहीं चाहता? खालिक आप सबको करबला जाने की तौफीक इनायत फरमाए। मालिक मरने से पहले एक बार करबला ज़रूर बुला लें। अजीज़ों, ऐसे ही एक अज़ादार तड़प के दुआ करता है, मालिक मुझे करबला जाना है, मुझे करबला। हालात ऐसे नहीं थे कि वो करबला जा सके। किसी ने उससे आहिस्ता से कहा, तो खुश नसीब है, तुझे करबला जाने का मौका फराहम हो रहा है। रोने लगा, सामान सफ़र तैयार किया। मेरी तरफ देखिएगा, 2 से 4 मिनट की ज़हमत और बस आपने ताबूत के इस्तकबाल कर लिया। उसने सामान सफ़र तैयार किया, करबला के लिए रवाना हुआ। जैसे ही ज़मीन करबला पे उसने कदम रखा, उसकी चीख निकल गई।
वो कहता है यही वो सरजमीन है जहाँ हुसैन ने अकबर की मैयत अकेले उठाई थी, यही वो सरजमीन है जहाँ अली की बेटियों के सर से चादर छीनी गई, यही वो सरजमीन है जहाँ बेशीर प्यासा मारा गया, यही वो सरजमीन है जहाँ सज्जाद को कैदी बनाया गया, यही वो सरजमीन है जहाँ पे गाजी के बाजू कलम हुए। ये कह के रोते रोते उसने खुद से एक वादा कर लिया कि अब आज एक वादा रहा, अब मैं लौट के घर नहीं जाऊंगा, अब मेरी मैयत जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा। ये कह के रोता हुआ हरम अबुल फजल अब्बास हुसैन आका के हरम की तरफ बढ़ा। रोता जाता था, रोज जरी के करीब आता, कहता अब्बास खैमे जल गए, अब्बास बहनों के सर से चादर छीनी गई, हुसैन अकबर की मैयत अकेले उठाई। ये कह के रोता रहता था, मातम करता था। रोते रोते एक रोज़ हरम में उसकी आंख लग गई। किसी ने उसे आहिस्ता से कहे ज़ाहिर जा घर चला जा। वो चौंक के कहता नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझसे घर जाने को क्यों कहते हो, मैं घर नहीं जाऊंगा। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल गुजर गया, वो घर जाने को तैयार न था कि हरम में रोते रोते आहिस्ता से उसके कानों में एक आवाज़ आई, ज़ाहिर जा घर चला जा। ये कहता नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। आवाज़ आई, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब ये टूट गया। कहता है क्या मेरा रहना अच्छा नहीं लगता, क्या मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। आवाज़ आई, नहीं ज़ाहिर, जब से तू यहाँ आया है, मैं 1 मिनट और ख़त्म दुआ, ए ज़ाहिर जब से तू यहाँ आया है अपने घर एक छोटी बेटी को छोड़ के आया है। क्या सुना आपने? बेटी को छोड़ के आया है। वो रोज मेरे अज़ा खाने में आती है और आके कहती मेरा बाबा करबला गया है, उसे वापस भेज दो, मेरा बाबा करबला गया है, उसे वापस भेज दो। अरे गरीब ज़हरा के आपने सवारी का इस्तकबाल किया, मौला एक बेटी का रोना गवारा न हुआ। सकीना के रुखसार पे तमाचों के निशान थे, जिंदान था, गुर्बत थी, तन्हाई थी। यही कहती थी पुपी अम्मा घर कब चलेंगे, पुपी अम्मा बाबा से कब मुलाकात होगी। लोज बीबी ने मौत की आखिरी हिचकी जिंदान शाम में ली। ए भैया अपना अपना मुकद्दर है। बाबा असगर के साथ करबला में सो रहे हैं, अम्मा परदेस, गुर्बत, तन्हाई मेरा मुकद्दर है। अम्मा मेरे हिस्से में यही जिंदान है, कैद खाना है, तारीकी है। अम्मा वतन लौट के जाना तो जाके कह देना सकीना ने बहुत याद किया है। अम्मा बच गई शरीयत, सकीना जले हुए कुर्ते में दफन कर दी। मोमिनीन कराम, ज़ायरीन, खुदा आपको हयात और सेहत और सलामती अता करे। मुझसे कई लोगों ने दुआ के लिए कहा कि मैं उनके लिए दुआ की गुजारिश करूं। चांदमिया के लिए मुझे हुक्म हो रहा है कि मैं दुआ करूं कि खालिक कायनात उन्हें शफ़ाए आजिल व कामिल, वो मोमिनीन जो इस वक्त 3, 4, 5 रोज़ बचे हैं, बस जो लोग ICU में हैं, हॉस्पिटल में। जवानों, मैं फिर एक बात कहने लगा हूँ, हर वक्त को अज़ा के लिए गनीमत समझा कीजिए। हर वक्त को अपनी अज़ा के लिए, आका की अज़ा के लिए गनीमत समझा कीजिए। उनसे पूछिए जो परदेश में तड़प रहे हैं, वतन नहीं आ सके। उनसे पूछिए जो हॉस्पिटल्स में हैं, नहीं आ सके। आइए मैं जल्दी से फिर एक वाक़या मुझे याद आ गया, बस छोटा सा 2 से ढाई मिनट में मैं आपको दुआ के साथ साथ कि खालिक आपको हयात अता करे। ताबूत को कांधा दिया आपने, एहतमाम करने वालों को दुआएँ देना। अजीज़ों, ज़ैनब के ज़ख्मों का नाम है भैया का गम। बीबी चाहती है कि मेरे मज़लूम भैया का लाशा बेकफन पड़ा रहा। मैं एक वाक़या नकल कर रहा हूँ, इस वक्त आबिद सुल्तानपुरी साहब मेरे साथ हैं, इन्हीं के वतन का वाक़या है। हालांकि मैं लखनऊ एरा मेडिकल कॉलेज में नौकरी करता हूँ, वहाँ पे ICU में मुझे इत्तला मिली कि एक जवान आया है कि जिसे हॉस्पिटलाइज़ किया गया। इस वक्त ICU में है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए हैं, जवाब दे दिया है। जैसी खबर मिली तो कौन ऐसा है जो नहीं जाना चाहता। जब मैं ICU में पहुंचा तो मैंने क्या देखा वहाँ पर कि वो जवान आंसुओं से रो रहा था। ज़िक्र मौला करने की वजह से जवान इज़्ज़त करते हैं, ज़िक्र हुसैन करने की वजह से वो इज़्ज़त जो ख्वाब व ख़याल में इंसान सोच नहीं सकता है।
हुसैन के ज़ाकिर को वो इज़्ज़त मिलती है। मैं जब पहुंचा तो उसने इशारे से करीब बुलाया। मैंने देखा वो आंसुओं से रोता था। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम? हालांकि उसको सेप्टिसीमिया हो गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था बस चंद घंटों का, चंद लम्हों का मेहमान है। जब मैं उसके करीब पहुंचा मैंने पूछा तुम रो क्यों रहे हो? वो कहता है क़िबला, मौत बरहक है, आनी सबको है, बहुत किसी को नहीं रहना, कोई चंद दिन ज़िंदा रहेगा, कोई 25 साल 50 साल, मगर मैं इस वक्त नहीं मरना चाहता, मैं इस वक्त नहीं मरना चाहता। मैंने कहा तुम इतना परेशान क्यों, खुदा न करे तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो कहता नहीं मैं इस वक्त नहीं मरना चाहता। पूछोगे नहीं क्यों? मैंने कहा क्यों? वो कहता मुहर्रम के सिर्फ 3 रोज़ रह गए हैं, आशूर को मुझे मौत आ जाए तो शिकवा न होगा। मैं अभी नहीं मरना चाहता हूँ, मैं ज़हरा के गरीब लाल पे रोना चाहता हूँ। दिल चाहता मैं बीबी से कहूँ बीबी ये आज़ादार हैं, ये मरने के लिए भी बग़ैर हुसैन के गम के तैयार नहीं है। सलामत रहें ये सोगवार, सलामत रहें ये आज़ादार। हाँ हाँ, जब घर जाना ताबूत उठाया, सीना जनी की है। जब सीने में दर्द का एहसास हो तो याद करना हुसैन का जवान बेटा एड़ियां रगड़ रहा था। अजीज़ों, तुमने महसूस किया होगा जब मातम करते करते खून कुर्ते में आ जाता है, वो माँ जो ज़रा सा ज़ख्म बर्दाश्त नहीं करती। तुम जब सो जाते हो तो रात की तारीकी में तुम्हारा वो खून जो कुर्ते में मातम करते करते रिसाता है, उसे लेके शायद वो करबला का रुख करके कहती होगी लैला तुम्हारे बेटे पे रो के मेरा बेटा आया है, बीबी तुम्हारे जवान अकबर का पुरसा है। खुदाया इन अज़ादारों की इस अज़ा को कबूलियत का शरफ इनायत फरमाना, इस कौम को नज़र बस से महफूज रखना। माबूद हम सब में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम फरमा। माबूद मरने से पहले एक मरतबा, कम से कम एक मरतबा 4 बरस वाली शहजादी की तुरबत पे जाने का मौका फराहम कर देना। ताबूत गाजी का उठाने वाले बहुत रो रहे हैं, खालिक गाजी के जरी पे जाने की तौफीक इनायत फरमा। हुसैन गरीब की तुरबत पे जाने की तौफीक इनायत फरमा। नजफ़ अशरफ जहाँ कायनात का अमीर सो रहा है, जिसके बेटियों के सर से चादर छीनी गई, उस अमीर को सलाम करने की खालिक नजफ़ अशरफ अतबात आलियात जाने की तौफीक इनायत फरमा। खालिक ये अज़ा हमारी ज़िंदगी की आखिरी अज़ा न हो। फैज़ी मुँह अपना अश्कों से धोने न पाएंगे, चेहरे को आंसुओं से भिगोने न पाएंगे, बस इसलिए अज़ीज़ है ये ज़िंदगी हमें, मर कर फिर हम हुसैन को रोने न पाएंगे। सलाम हुसैन गरीब की मज़लूमी पर, सलाम उस टूटी हुई पसलियों वाली शहज़ादी पर जिसके गरीब लाल पे रोने वाले अज़ादारों ने पुरसा पेश किया।